नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सहारा की एक एक न्यूज़ आप तक द न्यूज़ 15 लगातार पहुंचाता आया है। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हैं पहाड़गंज में, जहां एक सहारा के एजेंट आए थे नागपुर से। क्या कुछ जानकारी लेने आए थे, क्या करने यहां पहुंचे थे कि सहारा के ऑफिस में आए और निराशा यहां पर लेकर जा रहे हैं। तो क्या कुछ यहां पर हुआ है, पहाड़गंज ऑफिस में आए, सहारा के ऑफिस में आए, क्या इन्फॉर्मेशन लेने आए थे, क्या कुछ करने आए थे? मैडम, मैं पेमेंट की जानकारी लेने आया था और अपने जो महाराष्ट्र का भुगतान वाला जो जमा करता है उनका पेमेंट सीआरसी में देने के लिए आया था। मगर अभी मैंने फॉर्म दे दिया हूँ और यहाँ जानकारी के लिए देने के लिए यहाँ ऑफिस में आया तो ऑफिस तो बंद था, मेरे को ऑफिस मिला ही नहीं चालू। तो क्या इन्फॉर्मेशन थी कि ऑफिस कितने बजे बंद हो जाता है और कितने बजे खुलता है? मैं तो 2-2:30 बजे के आसपास गया, 2:30 बजे ऑफिस बंद था यहाँ का। अच्छा, 2:30 बजे ऑफिस बंद मिला। क्या अभी तक नहीं है ऑफिस खुला? नहीं, कोई ऑफिस में है ही नहीं, वहाँ मैं गया था तो वहाँ कोई नहीं है। और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा जमा करवाया। मुझे विश्वास दिलाया गया था कंपनी की तरफ से कि आपको यहाँ से पैसा बराबर समय पे दिया जाएगा। मगर जब से मैं जुड़ा हूँ मैं खुद ही कलेक्शन करके और लोगों का कलेक्शन जमा करता था और जब मैच्योरिटी आती थी तो भी मैं पैसा लोगों का किसी न किसी का लाके उसको ब्रांच में जमा करता था और उसी पैसे से लोगों का भुगतान कराता था। जी। आप एक एजेंट रहे हैं सहारा में काम किया है, सहारा में अपनी भूमिका निभाई है। तो ये भूमिका किस तरह की रही है और वहाँ से आपने अपना पैसा जो जमा कराया, लोगों का पैसा जमा कराया, तो ये पूरी पृष्ठभूमि कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैडम, मैं शुरुआत में सरकारी नौकरी करता था WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम इसको किया और पार्ट टाइम करते करते मैंने फिर इसको काम करते करते जैसे मेरे सीनियर लोगों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी कंपनी है, तो मैं बहुत लाखों रुपए जमा कराया, फिर करोड़ों से जमा कराने लगा। और उस तहत मुझे विश्वास दिलाया गया कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैंने अपनी नौकरी को 2008 में छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। कंपनी के ऊपर इतना बिलीव किया, इतना भरोसा किया और अपने पूरे बाल बच्चों की जो भी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर मेरा सब कुछ चल जाएगा। तो धीरे धीरे मेरा प्रमोशन करते गई कंपनी, अच्छा काम होते गया। तो और आज जो है फिर मैंने ब्रांच लिया जिसको फ्रेंचाइजी के नाम से बोलते हैं और अब मैं भुगतान मांगने जा रहा हूँ। तो मुझे ही निराशा हर जगह मिलती है। मुझे एरिया मैनेजर के तरफ से धमकी मिलती है कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा और कंपनी से निकाल भी दिया गया, केवल इसलिए कि मैं लोगों का भुगतान मांगने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। लोगों का जब भुगतान मांगने जाता हूँ तो मुझे निराशा ही मिलती है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बातचीत हो रही है। फिर धीरे धीरे अभी मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ हूँ, न्यू दिल्ली में रुका हुआ पहाड़गंज में। तो यहाँ से मैं यहाँ सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस है, सहारा का जो भी भुगतान है वहाँ देने के लिए बोला गया था, तो इसलिए मैं वहाँ भी गया। वहाँ मेरे फॉर्म वगैरह लिए गए हैं और सभी जमाकर्ताओं का भुगतान का मैं पूरी चीज़ें लेके आया था और वहाँ पे मैंने जमा किया। मगर ये चीज़ है कि अभी भी हम लोगों को निराशा ही मिल रही है, कहीं से अभी हमको सही सूचना नहीं मिल रही है। रीजनल मैनेजर मेरे को सही जवाब नहीं देते, एरिया मैनेजर सही जवाब नहीं देते हैं। जब भी उनसे बात करो तो टालम टोली करते हैं और ऊपर से हम लोग के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप भुगतान मांगने के लिए समूह में क्यों आते हो। मान कर चलिए कि मेरे यहाँ एक महीने में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अधिक फ्रेश नया पैसा आता था और वो पैसा ले जाके मैं कंपनी के अकाउंट में जमा करता था। उस समय मैंने करोड़ रुपए दिया तो कंपनी मुझे बहुत वाहवाही दी, फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया गया, मंच में बुला के मुझे मालाएं पहनाई गई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा ला के कंपनी में जमा कर रहे हो। और जब उनका पैसा पूरा हुआ और मैं उन लोगों को पैसा दिया कि भाई ठीक है आपको समय पे मिलेगा, कंपनी को मैंने दिया और कंपनी से जब मैंने पैसा वापस मांगना चालू किया, उनका मैच्योरिटी हो गई, तो आज कंपनी मुझे परेशान कर रही है। आज मैं कहीं का नहीं हूँ, मुझे लोग गाली देते हैं, धमकी देते हैं मारने की। मेरी गाड़ी की मतलब 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसको छीनने की भी बात करते हैं, चाबी मांग लेते हैं कोई। तो आज बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पूरी स्थिति बताते हुए कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, क्योंकि एक पीड़ा कि सरकारी नौकरी छोड़कर सहारा में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसीज़न, वो फैसला गलत रहा। तो ऐसे में अब आगे की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, भविष्य में परिवार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और परिवार का गुजर बसर कैसे हो पा रहा है? अभी मैडम मैं तो मतलब लोगों से पैसे मांग के या कर्जे लेके, लोन लेके घर चला रहे हैं।
जो कि आज स्थिति बहुत ही गंभीर है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार को साथ में रखना पालना, तो आज एक्चुअल में मैं बयान नहीं कर सकता कि आज कितनी परेशानी है। एक्चुअल में परेशानी बहुत है, बहुत ज़्यादा परेशान। हाँ बहुत परेशानी है, क्योंकि हमारे जमाकर्ताओं का हमने बहुत विश्वास से पैसा जमा कराया था। आज उस जमाकर्ता रोता हुआ जब घर पे आता है तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, और हम लोग उनका पैसा दिला नहीं सकते, क्योंकि पूरा पैसा हमने कंपनी में जमा किया है। और 1-2 लाख रुपए रहता तो कोई दे देता, कई करोड़ रुपए है जो मेरी ब्रांच से जमा हुए, मेरे थ्रू जमा हुए, पूरे विश्वास के साथ जमा किए, और आज उनका पैसा जमा हुआ जब पूरा हुआ है तो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं नहीं दिला सकता, मुझे गाली देते हैं, मारने के लिए लोग घर पे आते हैं। मैं घर से बाहर रहता हूँ पूरा दिन, रात में घर में आता हूँ, तो लोग रात में भी घर में कोई आ जाता है कभी कभी 10 बजे। तो अब परिवार के सामने, बच्चों के सामने, मतलब मुझे एक अब समझ सकती है कि बहुत गलत फीलिंग होती है जब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो। अच्छा, तमाम आंदोलन आपने दिल्ली के जंतर मंतर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में देखे होंगे कि किस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं। उसमें तस्वीरों में ये दिखाया जाता है कि इतने एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, दबाव में, प्रेशर में, कि जो पैसा मांगने के लिए लोग आ रहे हैं, अपने भुगतान के लिए मांग कर रहे हैं, एजेंटों ने इस दबाव में आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे में प्रेशर आपके ऊपर भी होगा कि आप एक एजेंट रहे हैं और आपने लोगों का पैसा भुगतान कराया। हाँ एकदम आता है, लेकिन बच्चों का चेहरा देखते हुए नहीं तो हम लोग भी आत्महत्या करने की कभी कभी इच्छा हो जाती है कि इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो, लेकिन बच्चों को देखते हुए हम लोग जी रहे हैं कैसे भी, और मैनेजमेंट से हम लोग लड़ रहे हैं। हम भी आंदोलन कई जगह किए हैं, वहाँ के जो मंत्री लोग हैं उनको भी लेटर दिया गया है, पुलिस में भी ये चीज़ को बताया गया है, लेकिन अभी वहाँ का जो एरिया मैनेजर है अजय श्रीवास्तव, वो अपनी मनमानी कर रहा है। अजय श्रीवास्तव मतलब पर्सनली हम लोगों से जैसा दुश्मन निकाल रहा है। हम पैसा मांगने जा रहे, जैसा लग रहा कि उसको हम मतलब पर्सनली कोई चीज़ मांग रहे हैं। तो आज लोगों को तो परेशान हो ही रही है, मगर पर्सनली वो अब मुझे ही परेशान कर रहा है, क्योंकि मैंने लोगों के थ्रू पैसा लिया था और मैंने जमा किया था। पूरे महाराष्ट्र में मेरा नंबर 1 का नाम चलता था ब्रांच का, और आज जितना पैसा हमने दिया तो उस समय वो लोग बहुत खुशी होते थे जो प्रबंधन लोग हैं, और आज पैसा देने में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे कुछ तकलीफ दे रहा हूँ उनको। कितना पैसा ऐसा है जो आपने लोगों का लगवा दिया, और खुद का कितना पैसा लगा हुआ? मेरा खुद का जो मैडम है 35 से 40 लाख रुपए है। मेरा खुद का 35 से 40 लाख रुपए है, और लोगों का जो मैंने पैसा डलवाया हूँ वो 100 करोड़ के ऊपर है। 100 करोड़ के ऊपर पैसा है, जिनका आज जो पैसा मैं तो देने के हालात में नहीं हूँ, तो लोग मुझे जो है उल्टा सीधा बोलते हैं। और इतना पैसा है कि लोग गरीब लोग जो मतलब हाथ मजदूरी करते हैं या WCL में मेरे यहाँ जो ड्यूटी करते थे, उनका पूरा जीवन की कमाई जो लास्ट में मिलती है, फंड और ग्रेजुएटी, वो पूरा पैसा मेरे यहाँ ऑफिस में 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 25 लाख इकट्ठा लाए हैं और उन्होंने जमा किया है ऑन द कैश। मैं मतलब थैले में भर के पैसा लाके ले जाके सेक्टर ऑफिस में पैसा दिया हूँ नगद। अच्छा, लोगों का पैसा लगवाया है, किस भरोसे पे लगवाया था? क्या कुछ कहा जाता था उस वक्त जनता को? किस तरीके से ये राजी कराया जाता था कहकर कि आप अपना पैसा सहारा में लगवाइए? कैसे विश्वास दिलाया जाता था? अब वरिष्ठों के द्वारा तो यही बताया जाता था कि कंपनी में इतना सारा एसिड है कि जितना पैसा लोगों का जमा हो रहा है उससे कम से कम 2.5 गुना एसिड कंपनी के पास में है, और कभी भी पैसा कंपनी एनी टाइम दे सकती है। ये हमको विश्वास दिलाया गया था कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना पैसा देना है, देनदारी से अधिक पैसा हमारे पास है, कंपनी के पास है। ये हमारे वरिष्ठों द्वारा हमको हमेशा बताया गया था, और इसी की वजह से मैं अपनी नौकरी भी छोड़ा था कि भाई बहुत पैसा कंपनी के पास में और कंपनी बहुत मजबूत है। मगर जब मैं अंदर से सब चेक कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि अंदर से बहुत ही खोखला है। हमको गोल्ड का पैसा लिया गया। एक स्कीम आई थी 19,000 रुपये क्रिप्टो करेंसी की, उसमें कोई रसीद नहीं मिली आज तक, और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, और उसका नगद मैंने 13.5 लाख रुपए ले जाके कैश लोगों को 19,000 ले जाके दिया। वो पैसे का तो पता ही नहीं है, उसकी ना रसीद है ना सर्टिफिकेट, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो अभी जो मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ कि मेरे ब्रांच में इतना जमा हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपए हर महीना। 2011 में मेरा ब्रांच चालू हुआ, जब मेरे प्रमोशन मिला तो मुझे फ्रेंचाइजी मैनेजर बनाया गया, और फ्रेंचाइजी मैनेजर के बाद में धीरे धीरे मैंने पैसा लोगों का जमा कराते गया, ऊपर के वरिष्ठों से बात करते गया, और आज हालात ये है
कि हम लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। जो कभी हम लोग 4 व्हीलर से घूमते थे, बहुत सारा पैसा आता जाता रहता था, आज हम लोग 100-100 रुपये के लिए तरस रहे। लोगों से बोलना पड़ता है कि कोई 2000 के लिए मांगने आता तो हम नहीं दे सकते। आज हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है, इतनी हालत ख़राब है। अधिकारी तो सुनते ही नहीं है, फ़ोन करो तो कभी कभी समय पे फ़ोन नहीं उठाते और ऊपर से हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल देते कि जाओ वो ज्ञानचंद कैथवास से बात करो, जिसने पैसा डाल आपको समझाया था उससे बात करो। हमने तो कंपनी में जमा किया, कंपनी का सर्टिफिकेट दिया, हमारे जेब में तो कुछ भी नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय द्वारा देने की बात कही गई है। कोर्ट में जो मामला था वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आया, मगर उसमें भी मैं अभी CRC गया था, कल पूरे फॉर्म लोगों के जमा किया और जमा करके अभी मैं यहीं रुका हुआ हूँ। वही जानकारी ले रहा हूँ लोगों से कि पैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि घर जाने के बाद मुझे यही सारे लोग पूछेंगे कि आपने गए तो क्या किया। तो अभी कंपनी की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं है। कंपनी तो ये बोलती है कि वहाँ जमा ही मत करो CRC में फार्म, पैसा कंपनी देगी, कब देगी पता नहीं, जब मैं मर जाऊँगा या लोग मर जाएंगे तब शायद पैसा मिलेगा। तो मतलब 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी इसकी पुष्टि नहीं है। कोई पुष्टि नहीं है मैडम। जब कंपनी के कोई चीज़ सच्चाई बताओ, कोई भी चीज़। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी कंपनी ने मुझे सस्पेंड कर दिया था, मुझे ही बहुत सारी चीज़ झेलना पड़ा था। फिर मुझे माफ़ी मांगने के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर डाला गया, फिर मैंने माफ़ी मांगा क्योंकि यूट्यूब चैनल वालों ने मुझे वो चीज़ को चलाया था जो कि आपने ये बात क्यों बोली। तो आज उसके वजह से भी मुझे परेशान किया गया। अभी मैं पैसा मांगने गया था 6 महीना पहले, तो उसका भी मेरे पास लेटर है और मुझे ये बताया गया कि आपने पैसा मांगने क्यों आए, आपको सस्पेंड किया जाता है। उसका भी मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ कि मुझे वो लोग लेटर देके सस्पेंड कर दिए हैं कि आप ये काम क्यों किए। तो कोई भी चीज़ करो, मांगने जाओ पैसा तो कंपनी यही बोल रही है, परेशानी कर रही है केवल हमको। तो आज तो हम बहुत परेशानी, कहाँ जाएं, किसके पास बोले। आज इसी बात की जानकारी लेने यहाँ आए थे? जी मैडम, हम लोग इसी बात की जानकारी, निराशा कह रहे हैं अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा। हमारे मित्र हैं BK श्रीवास्तव जी और सर हैं हमारे कालरा जी, जिनसे बहुत कुछ मुझे कुछ जानकारी मिली है। इनके सपोर्ट से हो सकता है आगे कुछ काम और हो सकता है। सर ने, दोनों जन ने मुझे जानकारी अच्छी दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, कालरा जी का और श्रीवास्तव जी का, कि उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से मेरी बातों को सुना जाए, रखा जाए। ये हो सकता है हमारे जमाकर्ताओं को कुछ ना कुछ निदान मिले, उनको भुगतान मिले, बस मेरे यही ख्वाहिश है। अच्छा, ऐसे में आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक एजेंट के रूप में जिस तरीके से आपको दबाव दिया जा रहा है, आप एक एजेंट हैं और जनता आपके ऊपर दबाव दे रही है कि भुगतान कराया जाए, जो निवेशक हैं जिनका सहारा में पैसा लगा हुआ है वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में आप अभी तक अपना ढांढस कैसे बांधे हुए हैं? क्योंकि तमाम ऐसे एजेंट हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं, कैसे आपने अभी तक हिम्मत जुटा रखी है और कैसे अब आगे की लड़ाई लड़ने वाले? मैडम, अभी मैं बस मैं यही चाहता हूँ कि कानून का सहारा मैं लेना चाह रहा हूँ कि जो भी कानून है वो हम लोगों को पालन करे और हमें हमारे जमाकर्ताओं का जो पैसा पूरी जमा है उनको कैसा भी चल के दिलाया जाए। अब या तो ये कानून कर सकती है, या तो आपके जैसे लोग जो मीडिया के लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं और इसको सामने ला के रखते हैं, तो ये मीडिया वाले ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा उन्हीं के अंदर है कि आज पूरा अगर ये मैं बात रख रहा हूँ सब जगह पहुँच रही है, तो आपके थ्रू कहीं ना कहीं पहुँचेगी इस बात को। तो मैं यही आशा है कि ऐसे लोगों के साथ में, या कालरा जी जैसे मुझे मिले आज, बहुत कुछ बताए और आप यहाँ पे आए बातों को सुनकर, श्रीवास्तव जी मिले उनकी बातों को सुनकर, तो आज मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरी बातें सुनी जाएगी। क्योंकि इनसे जब भुगतान मांगने जाओ, ये देखिए मैडम, ये लेटर है जो मुझे पैसा मांगने के लिए निकाला गया था। इस लेटर को आप देख सकते हैं, ये देखिए मैडम, यहाँ लिखा है, ये देखिए मेरा नाम लिखा है, CFMR में हूँ, ये ज्ञानचंद कैथवास लिखा है, और केवल मैं पैसा मांगने गया था। इसमें लिखा है 80-90 कार्यकर्ताओं को लेकर मैं पैसा मांगने गया था और उसके एवज में मेरे ब्रांच को सील कर दिया गया। बस यही मैडम कह के मैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से सहारा में भूमिका निभाने वाले लोग भी आज परेशान हैं। सहारा में रहे एजेंट किस तरीके से अपनी दिनचर्या काट रहे हैं, कैसे एक एक पल मरते नजर आ रहे हैं और लगातार यही आस कर रहे हैं कि कब उनका सहारा से भुगतान होगा और कब जनता का पैसा या सहारा में निवेशकों का पैसा वो कब लौटा पाएंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ में अंजलि राठौर।